हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपली क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और लास्ट टॉपिक से रिलेटेड ही क्लास है। लास्ट टॉपिक मैंने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने, कोई काम आप करना चाहते हैं तो दिस इज कॉल्ड आई वांट टू एक्शन। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, वांट टू गो टू कॉलेज। लेकिन अब अगर मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ूँ तो कई बार होता है मैं तो ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस काम को करो, यानी कि इसमें थर्ड पर्सन के बारे में थोड़ा जिक्र होता है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम इंग्लिश बोलो, आई वॉन्ट, बस यहां पर आपको वो ऑब्जेक्ट लिख देना है, आई वॉन्ट यू टू एक्शन। मैं चाहता हूं कि तुम इंग्लिश बोलो, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। वो चाहता है कि लोग उसे सैल्यूट करें, ही वॉन्ट्स पीपल टू सैल्यूट हिम। ही वॉन्ट्स पीपल टू सैल्यूट हिम। वो चाहता है कि लोग उसे सैल्यूट करें। तो मुझसे क्या करवाना चाहते हो, क्या बोलते हैं ना, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, तो बोल सकते हैं व्हाट डू यू वॉन्ट मी टू डू, यानी कि मुझसे क्या करवाना चाहते हो, व्हाट डू यू वॉन्ट मी टू डू। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो, आई वॉन्ट यू टू स्टडी। तो अगर कोई काम आप किसी से करवाना चाहते हैं या आपकी इच्छा है कि वो किसी काम को करे, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोले। आई वॉन्ट यू टू कम ऑन टाइम, आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू कम ऑन टाइम। बोल सकते हैं आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू कम ऑन टाइम, यानी कि मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट टाइम पर आए। आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू कम ऑन टाइम, ठीक है। और यही पास्ट में भी हो जाएगा। जैसे तुम क्या चाहते थे, आई वॉन्टेड यू टू डू MBA, मैं आपसे MBA करवाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू डू यू, जो भी आप करवा, आई वॉन्टेड यू टू डू, जो भी है, जिस बोलना है सपोज, आई वॉन्टेड यू टू डू, आई वॉन्टेड यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी। मैं चाहता था कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड करो, मतलब आपने मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की है, तो ये पास्ट के लिए है, ठीक है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए वॉन्ट टू का मतलब क्या होता है। वॉन्ट टू के लिए मैंने आपको बताया, कोई काम लाइफ में हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वॉन्ट टू यूज़ करते हैं। अब मैंने बोला मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ, हो सकता है पिज़्ज़ा मैं दोपहर में खाना चाहूँ, शाम को खाना चाहूँ या कल खाना चाहूँ। फिर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हो सकता है मैं आपसे मिलने के लिए मैं 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या जब भी मिलना चाहूँ, मतलब मिलना चाहता हूँ, ये नहीं कि अभी। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, सपोज पिज़्ज़ा तो मैं खाना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है शाम को खाना चाहूँ, लेकिन कभी कभी पिज़्ज़े की शॉप है जो बने रहते हैं, जहाँ पिज़्ज़े बिकते हैं, वहाँ के सामने को हम गुजर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने पिज़्ज़ा देखा या पिज़्ज़ा की शॉप देखी और मैंने देखने के बाद मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन करने लगा, सपोज मेरा टिक्की खाने का मन कर रहा है, और वैसे तो मन नहीं करा, लेकिन टिक्की की शॉप के सामने को अगर मैं निकला, तो उस टाइम पे हम एक फीलिंग्स बोलते हैं। क्या फीलिंग्स बोलते हैं कि मेरा टिक्की खाने का मन कर रहा है, या मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, या फिर मेरा सोने का मन कर रहा है। यानी कि जिस काम का आपका एट द सेम टाइम करने का मन कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा आई फील एक्शन प्लस ING, यानी कि वो तो है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या मैं जाना चाहता है वांट टू, लेकिन मेरा मन कर रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। सोना चाहने का मतलब आधा घंटा बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपका अब मन ना हो और आधे घंटे बाद आप सोना चाहें। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं आई फील लाइक स्लीपिंग, आई फील लाइक भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। आई फील लाइक एक्शन प्लस ING, तो क्या बोलना है, इसका मतलब है कि आपका अब सोने का मन कर रहा है, यानी कि एट द सेम टाइम आपका पिज्जा खाने का मन कर रहा है। तो अगर किसी काम का एट द सेम टाइम आपका मन कर रहा है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, आई फील लाइक एक्शन प्लस ING। आई फील लाइक एक्शन प्लस ING, यानी कि मेरा पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है तो आई फील लाइक ईटिंग पिज्ज़ा, मेरा पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है, फील लाइक ईटिंग पिज्ज़ा। जैसे मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है, आई फील लाइक मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वो बात अलग है। हो सकता है मिलना चाहने के लिए भाई शाम को मिलना चाहता हूँ, या दोपहर बाद मिलना चाहता हूँ, या कल मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये फीलिंग एट द सेम टाइम की होती है, ठीक है। सब हम जा रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, जूस पीने का मन कर रहा है, तो सवाल पूछ सकते हैं, डू यू फील लाइक टेकिंग जूस। सवाल पूछने के मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि डू डज ये ऐसे हैं, डू डज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनको बड़ी सावधानी से यूज़ करना सीखिए। अगर डू डज, डिड, विल, कैन, कुड, शैल, शुड, शुरू के 10-15 दिन की क्लासेस जो हैं वो आपको अच्छे से आ गई, तो नो बडी कैन स्टॉप यू स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। डू यू फील लाइक
बोल सकते हैं डू यू फील लाइक ईटिंग, डू यू फील लाइक टेकिंग जूस, आपका जूस पीने का मन कर रहा है क्या? तो बोल सकते हैं डू यू फील लाइक टेकिंग जूस, तो बोल सकते हैं या श्योर, या आई फील लाइक टेकिंग जूस, ऐसा भी आप इसके लिए बोल सकते हैं। ही के लिए ही फील्स आ जाएगा, ही फील्स लाइक मीटिंग, इसका मन कर रहा है आपके लिए, ही फील्स लाइक मीटिंग, इसका मन कर रहा है आपसे मिलने का लिए, ही फील्स लाइक ईटिंग पिज्ज़ा, इसका मन कर रहा है पिज्ज़ा खाने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर है, वोंट टू से आगे वाला स्ट्रक्चर है। अगर एट द सेम टाइम आप किसी शॉप पे समोसे खाने का मन कर रहा है, वैसे तो आप खाना चाहते हैं, लेकिन शॉप के सामने को हम निकले, जैसे ही एज यू गेट द फ्रेगनेंस ऑफ समोसा, जैसे हमें समोसे की खुशबू आती है, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई अब तो समोसे खाने का मन कर रहा है, यानी कि मैं अभी समोसा खाना चाहता हूँ, तो क्या बोलेंगे आई फील लाइक टेकिंग समोसा, आई फील लाइक ईटिंग समोसा। तो आप इस तरह इस एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक फीलिंग्स और है जो सेम यही शो करती है, जिसके लिए बोलते हैं आई एम इन ए मूड ऑफ, सेम है, मेरा खाने का मन कर रहा है, आप इसके लिए बोल सकते हैं आई एम इन ए मूड ऑफ, और एक्शन प्लस आईएनजी यहां पर भी आपको लगाना है। आई एम इन ए मूड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मेरा मन कर रहा है इंग्लिश बोलने का, आई एम इन ए मूड ऑफ, जो भी है आई एम इन ए मूड ऑफ, क्या मन कर रहा है आपका, व्हाट आर यू इन ए मूड ऑफ, आई एम इन ए मूड ऑफ, व्हाट आर यू इन ए मूड ऑफ, आपका किस चीज़ का मन कर रहा है, ठीक है, जो भी है। तो बोलेंगे आई एम इन ए मूड ऑफ वॉचिंग मूवीज, आई एम इन ए मूड ऑफ वॉचिंग मूवी, यानी कि मेरा जो है वॉचिंग मूवी देखने का मन कर रहा है, ठीक है। आर यू सवाल सिंगुलर के लिए ही इज आ गए, आपको बताइए, ठीक है। जैसे ही इज इन ए मूड ऑफ, ही इज इन ए मूड ऑफ स्लीपिंग, अब तो इसका सोने का मन कर रहा है, तो बोल सकते हैं ही इज इन ए मूड ऑफ स्लीपिंग। तो ये सेम फीलिंग्स है, वांट टू के बाद अगली फीलिंग्स हम ये यूज़ करते हैं। कोई काम अगर आपका सेम टाइम करने का मन कर रहा है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। समझ आया? कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझसे राइट इन द कमेंट बॉक्स आप लिख के पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक जो हमारा है, दिस इज कॉल्ड लाइक एंड लव। अगर मैं इनके मीनिंग की बात करूं, लाइक का मतलब होता है किसी को पसंद करना, लव का मतलब होता है किसी को प्यार करना या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है। सपोज अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो सिंपली हम बोलेंगे आई लाइक, उसके बाद नाउन आ जाएगा, जो भी चीज़ आपको पसंद है। जैसे मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, आई लाइक पिज़्ज़ा। मुझे रेड कलर पसंद है, आई लाइक रेड कलर। मुझे सवाल पूछना है तो उसके लिए वही डू यू लाइक आना है इसमें, नो प्रॉब्लम। क्या आपको पिज़्ज़ा पसंद है? डू यू लाइक पिज़्ज़ा। क्या आपको बर्गर पसंद है? डू यू लाइक बर्गर। मुझे बर्गर पसंद है, आई लाइक बर्गर। क्या आपको दिन पसंद है या रात? मुझे दिन पसंद है, आई लाइक डे। मुझे रात पसंद है, आई लाइक नाइट, ठीक है। और नहीं पसंद तो इसके लिए आ जाएगा आई डोंट। आई डोंट लाइक ऐसा बोलेंगे आप। और इसके अलावा अगर बात करूं, जो चीज़ आपको इससे भी ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो उसके लिए आप लाइक की जगह लव बोल सकते हैं। जैसे आई लव माई लाइफ अलॉट, या आई लव माई लाइफ बोल सकते हैं। आई लव माई लाइफ अलॉट बोलिए, यानी कि मुझे अपनी लाइफ बहुत पसंद है। लव का मतलब इससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो जाती है, यानी कि लाइक से जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है उसके लिए हम लव का यूज़ करेंगे। तभी तो बोलता है मूवीज़ वगैरह में, हमने फैमिली वगैरह में बोलता है आई लव यू, तो इस तरह से बोलता है वो, क्योंकि लव थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है इसके लिए। तभी क्वेश्चन भी है डू यू लव मी, और डू यू लव योर पेरेंट्स, डू यू लव योर, जिसको भी आपको सोचना है, डू यू लव, ठीक है। आई डोंट लव हिम, मैं उसे प्यार नहीं करता, आई डोंट लव, या लाइक भी लगा सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है लव के। लाइक थोड़ा नॉर्मल है, मैं जब कोई चीज़ आपको पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये है। लेकिन अब अगर थोड़ा मैं इससे आगे बढ़ूँ, कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद है, मुझे मेरा लैपटॉप पसंद है, मुझे मेरी लाइफ पसंद है, मुझे हिल स्टेशन पसंद है, मुझे जंक फूड पसंद है, मुझे फास्ट फूड पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है, आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक फास्ट फूड, आई लाइक जंक फूड, आई डोंट लाइक फास्ट फूड, आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक, आई लाइक कोल्ड ड्रिंक, आई लव कोल्ड ड्रिंक, आई लव जूस, आई लव मिल्क, जो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उसके लिए हम ये बोलेंगे, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ उसके लिए, और मना करना आई डोंट लाइक आ जाएगा, यू नो वेरी वेल, वही स्ट्रक्चर है। अब एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जिसका आपको मुझे जवाब देना है। मैं लाइक क्रिकेट बोल लीजिए, आई लाइक क्रिकेट, या फिर आई लव क्रिकेट। अब सवाल ये उठता है, क्रिकेट मुझे खेलना पसंद है
या क्रिकेट मुझे देखना पसंद है। अगर मैं बोलूँ आई लाइक क्रिकेट, तो अब सवाल उठता है देखना पसंद है खेलना पसंद है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, बहुत ऐसे हैं जिनको देखना पसंद है, और बहुत ऐसे जिनको दोनों पसंद है। तो अगर मैं बोलूँ आई लाइक क्रिकेट, तो यहाँ क्या सिचुएशन बनेगी कि मुझे देखना पसंद है खेलना पसंद है। ये वही टॉपिक शुरू होता है जैसे मैंने आपको वॉन्ट टू में बताया था। आई वॉन्ट वाटर, पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, किस चीज़ के लिए चाहिए। तो ये कंफ्यूजन होता है। आप मुझे क्लियर कीजिए कि आपको क्रिकेट देखना पसंद है या क्रिकेट खेलना पसंद है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिंपली आपको वही टू लगाना पड़ेगा, आई लाइक टू वॉच, मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, और खेलना पसंद है तो आई लाइक टू प्ले। ये आप ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में याद रखना, दो एक्शन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। उसको जोड़ने के लिए आपको एक टू जैसे वर्ड का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो बात की चीज़ है, लेकिन दो एक्शन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। लाइक भी एक्शन होता है, लाइक भी वर्ब होती है, और वॉच तो वर्ब होती है। तो इसलिए इनको जोड़ने का आई लाइक वॉच गलत हो जाएगा, आई लाइक वॉच टीवी नहीं होता है, आई लाइक वॉच टीवी। कुछ है ऐसी एक्शन, जो कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ डायरेक्ट वर्ब आ जाती है, वो आप इन्फिनेटिव, वो नॉन इन्फिनेटिव वर्ब का पार्ट है, वो अलग से है। लेकिन बस ये समझिए कि दो मैक्सिमम केसेस में दो वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आती है। तो आई लाइक वॉच नहीं आएगा, आई लाइक टू वॉच, मुझे पसंद है। मुझे बहुत पसंद है तो आई लव आ जाएगा। आई लव टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलना बहुत पसंद है, आई लाइक टू मीट यू। ठीक है, मुझे अपने गांव जाना बहुत पसंद है, आई लव टू गो टू माई विलेज, मुझे अपने गांव जाना बहुत पसंद है। ऐसा कुछ आप बोल लीजिए। तो जो काम आपको पसंद है ऐसा बोलेंगे, और सवाल पूछना तो वही आ जाएगा, डू यू लाइक टू गो देयर, डू यू लाइक टू, जो भी खाने पीने की चीज़ आपको पूछना है वहाँ पे। हज़ारों लाखों कितने जितने मन करे इतने सेंटेंसेस आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 3 4 मैंने लाइन यहाँ पे लिखी है, इनका मतलब ये नहीं होता कि बस इतने सेंटेंस, इतनी एक्सप्रेशन, इतनी फीलिंग्स हमने सीखी, नहीं। इस तरह से आप जितना मन करे आप सेंटेंस बोल सकते हैं। आई लव टू वॉच टीवी, आई लव टू ईट फूड, आई लव टू मीट माई पेरेंट्स, आई लव टू गो माई विलेज, आई लव टू हैंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स, आई लव टू टॉक माई फ्रेंड्स, आई लव टू गॉसिप, मुझे आई लव टू गॉसिप विद माई फ्रेंड्स, गॉसिप विद माई फ्रेंड्स, यानी कि मुझे अपने फ्रेंड से बात करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये जो भी आपकी लाइफ से जुड़े हुए चीज़ें हैं, ये उसके लिए आप बोल सकते हैं। मना करना, आई डोंट लाइक टॉक टू हिम, मुझे उससे पसंद नहीं है उनसे बात करना, आई डोंट लाइक टू टॉक टू हिम, मुझे उससे पसंद नहीं है बात करना। ठीक है, तो ये कोई चीज़ अगर आपको पसंद है और ज़्यादा पसंद है तो लव आ जाएगा, आई लव टू क्रिकेट, आई लव टू वॉच क्रिकेट, मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जैसे कि कुछ बच्चों ने शायद ये देखा भी हो। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की, अगर टॉपिक तो नहीं, इसी का अगला स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए, मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ आपको। आई लाइक टू ईट पिज्ज़ा, और है आई लाइक ईटिंग पिज्ज़ा। दोनों सेंटेंस में से सही कौन सा है, दोनों सेंटेंस में से गलत कौन सा है? कुछ लोग बोलेंगे जी ये सही है। अगर मैं अपनी बात करूँ, अपनी क्या, अगर इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश स्पीकिंग पॉइंट से देखूं तो ये भी सही है और ये भी सही है। बस अंतर दोनों में क्या है, देखने में तो लगभग सेम से लग रहा है कि सर यहाँ पर टू है और यहाँ पर आईएनजी नहीं है, और यहाँ पर आईएनजी है, टू नहीं है, ये अंतर है। अगर देखा जाए तो इन्फिनेटिव है, जिरेंड है। अब सवाल उठता है कि दोनों में अंतर बताइए सर, आप ज़्यादा हमें मत कंफ्यूज कीजिए, आप सिंपली दोनों में अंतर बताइए। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। जिरेंड अगर आप लोग जानते होंगे तो इट शोज़ योर हैबिट। अगर मैं जिरेंड के बारे में बात करूं तो ये आपकी हैबिट को शो करता है, और इन्फिनेटिव की बात करूं तो इन्फिनेटिव करता है, क्या शो करता है, एक्शन टू बी डन, यानी कि जो काम आने वाले समय में होगा वो ई होता है, और जो लाइफ से जुड़ा होता है, जो हैबिट है, उसके लिए हम जिरेंड का यूज़ करते हैं, और जो कार्य होना है उसके लिए हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ये आप ध्यान रखना। तो मेरा कहने का मतलब क्या, अब ये सेंस क्या बैठती है। अगर आप बोल रहे हैं आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, आई लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा, तो आई लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा का मतलब है कि ये काम आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपकी आदत है, और पिज़्ज़ा खाना आपको हमेशा पसंद है। जब भी आपका मन करता है तब भी पिज़्ज़ा खाते हैं, और वो आपका बहुत पसंद है पिज़्ज़ा खाना, या आई लव लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आई लव ईटिंग पिज़्ज़ा, जो भी है, दोनों का यूज़ एक सा ही है, आई लव ईटिंग पिज़्ज़ा। ध्यान से समझिए, दोनों में अंतर बस इतना है कि जो काम आपकी लाइफ से जुड़ा है, जो आप आदत है, यानी कि जब भी आप काम करते हैं आपका पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, तो ये आपकी आदत को शो करता है, ये काम आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है
हमें पिज़्ज़ा खाना पसंद नहीं है या पिज़्ज़ा खाना हमारा हैबिट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या मन होता है हमारा कि आज मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ या आज मैं चाहता हूँ कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं। वॉन्ट टू के साथ साथ लगा था टुडे आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पिज़्ज़ा ये आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं जुड़ा हुआ है, हैबिट में नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन आज आपको पसंद है पिज़्ज़ा खाना, इसलिए बोल सकते हैं टुडे आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। यहाँ पर आप टुडे भी लगा सकते हैं, टुडे आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। तो जहाँ पर भी आप आई लाइक टू बोल देंगे वो आपकी लाइफ से जुड़ा नहीं होगा, और जहाँ पर आप टू हटा के आई लाइक एक्शन प्लस है या लव एक्शन प्लस एन जी बोलेंगे, इसका मतलब वो काम आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ है। जैसे आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट या आई लाइक टू वॉच क्रिकेट, अगर मैं बोलूँ आई लाइक टू वॉच क्रिकेट तो इसका मतलब कि आज मेरा मन कर रहा है क्रिकेट देखने का, वैसे मेरी लाइफ से जुड़ा नहीं है ये। कभी कभी होता है मेरा मन करता है, वैसे मेरी हैबिट में नहीं है, लेकिन मन करता है कभी कभी जब कोई फेवरेट प्लेयर हमारा खेल रहा होता है तो बोल सकते हैं टुडे आई लाइक टू वॉच क्रिकेट, यानी कि आज मैं क्रिकेट देखना पसंद करना चाहता हूँ, आज मैं क्रिकेट देखना चाहता हूँ, आज मुझे क्रिकेट देखना पसंद होगा। क्यों? क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर खेल रहा है। और अगर आई लाइक एक्शन प्लस बोल देंगे आई लाइक, अगर बोल देंगे आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपकी आदत है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, ये अंतर होता है। क्वेश्चन आंसर पूछने में भी जैसे डू यू लाइक गोइंग देयर, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जितने चाहे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई लाइक टू, आई लव टू, आई लव गोइंग देयर, मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है, आई लव गोइंग देयर, आई लव टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई लव टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों से बात करना बहुत पसंद है, टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई लव टॉकिंग टू माई फैमिली, मुझे फैमिली से बहुत अच्छा, आई लव मीटिंग माई फैमिली, मुझे फैमिली से मिलना बहुत अच्छा लगता है, आई लव मीटिंग माई फैमिली, मुझे मैं अपनी फैमिली से मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपकी आदत को शो करता है। अगर बोले आई लव टू टॉक माई, आई लव टू टॉक यानी कि वैसे आदत में शामिल नहीं है, लेकिन ये है कि आज आपका मन कर रहा है, इसीलिए आज आप अपना फ्रेंड से, आज आपका बहुत मन कर रहा है मिलने का, इसीलिए आप इस तरह बोल सकते हैं। तो ये अंतर होता है, समझ आया? अब इसमें ये तो हुआ, चलो कोई नाउन आपको पसंद है या कोई काम आपको करना पसंद है। इसके अलावा आप क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि कौन सा कलर, कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस, कौन सा पॉलिटिशियन लीडर, कौन सा एरिया आपको ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए विच लगा लीजिए या वोट लगा लीजिए, विच या वॉट बोल सकते हैं। विच बाइक या व्हाट बाइक डू यू लाइक या डू यू लव, डू यू लाइक द मोस्ट लगा लीजिए लास्ट में, यानी कि कौन सी बाइक आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। लव भी लगा सकते हैं, विच बाइक डू यू लव द मोस्ट, वैसे लव का मतलब तो वही होता है बहुत ज़्यादा पसंद करना, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए आप बोल सकते हैं विच बाइक डू यू, विच एक्टर डू यू लाइक, कौन सा एक्टर आपको पसंद है। विच प्लेस डू यू लाइक, कौन सा प्लेस आपको पसंद है। तो बोल सकते हैं आई लाइक माई बाइक द मोस्ट, मुझे अपनी बाइक बहुत पसंद है। आई लाइक हिल स्टेशन द मोस्ट, मुझे हिल स्टेशन बहुत पसंद है। आई लाइक रेड कलर द मोस्ट, यानी कि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। आई लाइक हिल स्टेशन द मोस्ट, मुझे हिल स्टेशन बहुत पसंद है। विच पॉलिटिकल लीडर डू यू लाइक द मोस्ट, आई लाइक, जो भी आपको पसंद है उसके लिए आप बोल सकते हैं आई लाइक, उसका नाम लिख के द मोस्ट, यानी कि मुझे पॉलिटिकल लीडर बहुत पसंद है। तो क्वेश्चन करिए बोल सकते हैं। तो ये आपका लव एंड लाइक का अंतर था, इसके लिए आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन करी है, क्वेश्चन पूछना है, डू यू लाइक आ जाएगा, विच आ जाएगा, उसके लिए आंसर इस तरह आपको देना है। अब अगर मैं नफरत की बात करूं, जरूरी थोड़ी सारी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप नफरत करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हेट आ जाएगा सिंपल, जैसे आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, आई हेट माई फ्रेंड, मैं अपने किसी दोस्त, कोई दोस्त होता है, बहुत होते हैं, आई हेट माई फ्रेंड्स। तो इसको भी है डू यू हेट यू, क्या आप डू यू हेट मी, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं। डू यू हेट मी, आई डोंट हेट यू, मैं नफरत नहीं करता। आई डोंट हेट यू, ये पसंद करने के लिए, लाइक पसंद करने के लिए था और ये नफरत करने के लिए था। और काम की बात आ जाए तो वो आ जाएगा आई हेट टू टॉक टू हिम, आई हेट टू मीट, मुझे उससे मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यानी कि मैं उससे नफरत करता हूँ। आई हेट टू ईट जंक फूड, आई हेट टू ईट जंक फूड बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो बोल सकते हैं आई हेट टू ईट जंक फूड, आई हेट टू ईट जंक फूड एंड फास्ट फूड, आई हेट टू मीट, मुझे इससे मिलने से बहुत नफरत है। तो अगर नफरत की बात करूं तो इसलिए जो चीज़ आपको पसंद नहीं है
डोंट लाइक तो लगा ही सकते हैं, लेकिन ये भी आप बोल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है वो बात अलग है, और किसी चीज़ से आप नफरत करते हैं वो बात अलग है। ये ध्यान रखना, नफरत करने में सेंस अलग आ जाएगी, और आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है वो सेंस अलग आ जाएगी। सपोज मुझे फास्ट फूड पसंद नहीं है, वो बात अलग है, तो मुझे पसंद नहीं है वो, लेकिन मैं फास्ट फूड से नफरत करता हूँ, ये सेंस अलग आ जाएगी। भाई मुझे तुम पसंद नहीं हो, ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं, कोई हर किसी को कहते हैं कि भाई मुझे वो एक्टर पसंद नहीं है, तो क्या हुआ, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप नफरत करते हैं तो उसमें कोई ना कोई वजह हो सकती है, इसीलिए आप उससे नफरत करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है अगर इसके डेप्थ में जाया जाए, बातों को समझा जाए। आई हेट यू में और आई डोंट लाइक यू में। आई डोंट लाइक यू का मतलब होता है आई डोंट लाइक यू, बहुत अंतर है इसमें और इसमें, बहुत अंतर है। आई डोंट लाइक यू का मतलब होता है, सपोज कोई मुझसे बोले कि मैं आपको पसंद नहीं करता, तो ठीक है, दैट्स ओके, ये आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। लेकिन अगर बोल रहे हैं आई हेट यू, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन जरूर है इसमें। ऊपर वाले में शायद रीजन हो या ना हो, लेकिन नीचे वाले में रीजन जरूर होता है, और दोनों की फीलिंग्स भी अलग होती हैं, दोनों के एक्सप्रेशन भी अलग होते हैं। इसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, और इसका मीनिंग है मुझे पसंद नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर आपको पिज्जा पसंद नहीं तो पिज्जा तो फिर भी बिक रहा है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नफरत करने का मतलब रीजन है कि आप हमें बताइए क्यों आप ऐसा है, नफरत क्यों करते हो। तो दोनों सेंटेंस को बड़े सोच समझ के आप बोलेंगे, ठीक है। ये आपका लव का और लाइक का टॉपिक था। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।